ये ओबीसी उस समय कहाँ था? रियासी पे बोलते था आइज ऑफ रियासी, रियासी जो कटरा के अंदर जो हादसा हुआ वैष्णो देवी में, उसके लिए मैं दुख प्रकट करता हूँ कि एक मेरे ही कश्मीरी मुस्लिम भाई ने आतंकवादियों को पनाह दी थी अपने घर के अंदर, हथियार प्रोवाइड कराने, हथियार रखे, खाना खिलाया करते थे, तो उस पर नहीं किया उसने। फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं वो किस लिए लग रहे हैं? क्या मतलब फिलिस्तीन का? वहाँ कोई मुद्दा था फिलिस्तीन का? है कोई बात थी? कुछ नहीं थी, है ना। चलो मान लिया, फिर भी कोई कांग्रेसी ने, 99 वालों ने या इन लोगों ने मिलकर के विरोध किया, उसका क्या मतलब था वहाँ फिलिस्तीन का नारा लगाने का? ऐसा गधे का जितना मर्जी वजन बढ़ जाए, गधा तो रहेगा तो गधा ही। फिर ये जितना मर्जी विरोध कर ले, मोदी का कुछ नहीं उखाड़ सकता। लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है और लगातार शुरू होते ही अब नारेबाजी शुरू हो गई है मोदी सरकार के खिलाफ। पहले आप इसको किस तरह से देखते हैं? इस बार लोकसभा में विपक्ष मजबूत है? मजबूर है। मजबूत तो नहीं कह सकते, अगर मजबूत होता सरकार बनाते। मजबूर है और झूठ बोला गया बहुत बड़ा, खटाखट 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 लोगों के घरों में फार्म भर भर के भेजे गए हैं, जैसे कि बस एक 4 जून आएगी उसके बाद पैसे खटाखट आएंगे, है ना। लोग कहा गया हमारा प्रत्याशी जीतेगा, जीतते ही खटाखट खटाखट 5 साल में 5 लाख रुपए एक महिला को मिलेंगे। लोगों ने भ्रम में आकर के अफवाह फैलाई, इन्होंने उसमें आ गए और ये लोग हल्ले करने के लिए आए हैं, बयानबाजी करेंगे, झूठी बयानबाजी करेंगे, हल्ला करेंगे, काम नहीं चलने देंगे। लेकिन मोदी जी और हमारे अमित शाह जी पूरे दृढ़ होके लगे हैं। उनके ना संकल्पों की कमी है, ना उनका मिजाज बदलेगा और उनका ना स्वभाव बदलेगा, काम धड़ाधड़ करेंगे। लेकिन इस बार तो 240 है ना विपक्ष में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 240 का है, क्यों नहीं 240? 232 नहीं 237? अरे मान लीजिए कर रहे हो, 239 है, वो वहां उसके पास भी नहीं है, ठीक है ना। और ये किसी भी तरीके से इनकी सरकार तो आने वाली थी नहीं, ये हल्ला करेंगे। इस बार लोकसभा में चैन से नहीं रहने देंगे मोदी जी को ये लोग। अरे मैं मोदी जी को कह रहा हूँ ये खुद ही चैन से रह ले, है ना। इन्होंने जो वादे करे हुए थे, विदेशों से जो फंडिंग ली थी, वो उनको चैन से रहने देंगे, ठीक है ना। अब जो फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं वो किस लिए लग रहे हैं? क्या मतलब फिलिस्तीन का? वहाँ कोई मुद्दा था फिलिस्तीन का? है कोई बात थी? कुछ नहीं थी, है ना। चलो मान लिया, फिर भी कोई कांग्रेसी ने, 99 वालों ने या इन लोगों ने मिलकर के विरोध किया, उसका क्या मतलब था वहाँ फिलिस्तीन का नारा लगाने का? असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम कहा, उसके बाद तो फिलिस्तीन के नारे लगाए ना, जय फिलिस्तीन। वो फिलिस्तीन का समर्थन। फिलिस्तीन का मतलब क्या है वहाँ? भाई देश की संसद का पहला दिन आरंभ हो रहा है, पहले सत्र का, ठीक है ना। वहाँ फिलिस्तीन का मतलब क्या है? ये देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। आज तो वही दिन है जिस दिन काला दिवस, जिस दिन वो इमरजेंसी नाम का कलंक देश पर लगा था, उस दिन की विषय में बात करते तो बात लगती है ना। बिना सिर पैर की बातें, है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भाने मदीने कुनबा जोड़ा, वो वाली बातें, और कुछ नहीं है। अब तो स्पीकर का भी चुनाव हो रहा है, आप इससे समझ सकते हैं कि विपक्ष कितना मजबूती से खड़ा है इस बार लोकसभा में। तो देखिए, स्पीकर तो उन्हीं का जीतेगा जो बहुमत से है, जिन्होंने सरकार बनाई है। इनका कहाँ जीत जाएगा, है ना 3 में ना 13 में, है ना, कोई बात में ना चीत में, है ना। ऐसे ही है तो, ठीक है ना। जैसे लोगों को मूर्ख बनाए, ऐसे वहाँ मूर्ख बनाएंगे, अल्लाह करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि जैसे कोई भी बिल पास कराने में केंद्र सरकार को समस्या होगी। ऐसा गधे का जितना मर्जी वजन बढ़ जाए, गधा तो रहेगा तो गधा ही। अच्छा, फिर ये जितना मर्जी विरोध कर ले, मोदी का कुछ नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, तो गधा कौन है? नहीं, आप कह के चले गए, गधा बता देते हैं गधा कौन है। वही है जो लोगों को जो है ना, वो सोने से आलू बना रहा है, आलू से सोना बना रहा है ना, खटाखट खटाखट दे रहा है, वो गधे ही तो हैं। भ्रम हो जाता। दरअसल देखो बताता हूँ, एक नस्ल होती है, एक तो होता घोड़ा, एक होता गधा। इनके जो मिक्स ब्रीड होती है उसको कहते हैं खच्चर। ये वही है, ना करेंगे ना करने देंगे, ना अपनी कुछ संभावनाएं है, ना कुछ अपनी मजबूती है, कुछ नहीं है। मूर्ख बनाना है लोगों को, बेवकूफ बनाना है, और कुछ नहीं, यही काम। तो बेवकूफ तो सिर्फ विपक्ष की जो सरकार में, वो भी तो मूर्ख बनाती है ना। क्या बनाया बताओ? कोई वादा ऐसा बताओ जो देशव्यापी? कौन सा ऐसा वादा पूरा हो गया? मैं यही सारे वादे वो पूरे किए हैं। हर घर नल की बात की थी, सबको दिया। उज्ज्वला योजना की बात की थी, हर घर गैस सिलेंडर पहुंचेगा, पहुंच गया, ठीक है ना। जनधन योजना बनाई, हर जगह आयुष्मान कार्ड बनाया, हर जगह, हर घर नल जल पहुंचा है।
जी हर घर जन धन योजना पहुंच चुकी है। जिन्होंने भी अकाउंट खोले थे उन्होंने गैस भी बहुत लोगों को मिल चुके हैं। हम मोदी से सरकार का सपोर्ट करते हैं जी। मतलब केंद्र सरकार ने काम किया है। हाँ जी क्या है, दिल्ली में तो पता नहीं पर आउट ऑफ कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, क्या ऐसा काम हुआ है केंद्र सरकार ने, क्यों 300 सीट नहीं आ पाई? अजय कुछ जगहों पे तो पब्लिक थोड़ी नाराज थी, लेकिन बहुत सी जगह थी जैसी अच्छा, क्यों पब्लिक नाराज थी? पब्लिक क्यों नाराज थी? पब्लिक क्यों नाराज थी भाई साहब? हर मुद्दे पे हो जाए पब्लिक का क्या है, नहीं कहे तो पब्लिक नाराज। क्या बोल रहे हैं? अपनी अपनी अलग अलग सोच है। आपकी सोच क्या है? हाँ तो मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, एक बार फिर मोदी सरकार। इस बार लोकसभा में विपक्ष मजबूत है। नहीं बिल्कुल अच्छा कोई कमी नहीं है, अच्छा और एक बार फिर मोदी सरकार आएगी, ये दावा है। बड़े बड़े और बहुत सारे मुद्दे बाकी है सॉल्व करने के, उसके लिए आने ही चाहिए। राजनीति के जो मुद्दे हैं ना उनमें रोक तो ये लगा नहीं पाएंगे, अड़चने जरूर पैदा कर सकते हैं, है ना। और अड़चने कुछ भी हो, मोदी जी का मिजाज जो है ना वो एकदम गजब है। पहली बार आए थे उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, दूसरी बार आए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, अब की बार आए कह रहे सबका हिसाब लेंगे। जो कांग्रेस ने लूटा है, जिसने लूटा वो देना पड़ेगा। और सुनो, जिसका लूटा है उसको वापस करेंगे, यदि वो नहीं है उपलब्ध उसका कार्य राष्ट्रहित में उसका योगदान लेंगे, राष्ट्रहित में लगेगा वो, ठीक है ना। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? सबका 70 सालों में किसके साथ हुआ? ये भेदभाव किसके साथ? किसके साथ भेदभाव हुआ? भेदभाव किस- हिंदू मुस्लिम से। मुसलमानों को किसी के साथ नहीं। कौन कह रहा है? क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारे लोगों ने जो योजना है उसका फायदा उठाया हुआ है। आप ग्रामीण भाग में जाके देखिए, सबको घरकुल मिले हैं, सबको ये भी मिला है। इसका गांव में जाके जब सर्वे करेंगे जब पता चलेगा कि पहले जो अभी जो ऑनलाइन सिस्टम हो चुकी है इससे मिला हुआ है। लोकसभा सत्र शुरू हो गया है। एक तरफ विपक्ष तो इस बार मजबूत है, कोई भी बिल आसानी से पास नहीं होने देगा। क्या लग रहा है आपको, विपक्ष मजबूत है? ये मजबूत तो नहीं है, और मोदी सरकार ने अगर देश हित में फैसले लेने हैं तो उन्होंने ले लेने हैं। विपक्ष उसका विरोध करेगा तो जनता देख रही है। अभी तो कुछ लोगों ने शायद वो संविधान को खतरे में समझ लिया, पढ़े लिखे नहीं थे शायद, लोकतंत्र खतरे में समझ लिया, 8,500 रुपए का लालच लेकर के इनको वोट दे दिया। लेकिन आगे भी तो इलेक्शन होंगे ना, तो इस बार तो 240 है ना विपक्ष में, तो 240 है ना सर, कुछ नहीं होता। कहाँ तक उनका विरोध करेंगे? अच्छी चीजों में करेंगे तो जनता नहीं देखेगी क्या? और मुझे लगता है कि मोदी सरकार जो है ना वो जो फैसले लेती है, राज्यसभा में भी उनका पूर्ण समर्थन है। अभी ये राज्यसभा के अंदर नहीं आ गया, और इसके अंदर भी अभी आप देखना इंडियन अलायंस कितनी टूटती है। अभी तो इनके गोपाल राय ने भी बोल दिया केजरीवाल के कि हरियाणा में हम गठबंधन की सरकार नहीं चलाएंगे और गठबंधन नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर भी मना कर दिया है। अब क्या करेंगे? अभी टूटना शुरू हो गए। आप आज लोकसभा में जैसे जय फिलिस्तीन के नारे असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए हैं, क्या कहेंगे? अब भारत में जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं, वो भी लोकसभा में। ये तो अब देखो ना, ये उन मूर्खों के लिए सबक है जो सेकुलर बनते हैं। अभी जम्मू में जो हादसा हुआ, 10 लोगों की जो निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादी द्वारा, क्या किसी ने उसके लिए बोला? ये ओबीसी उस समय कहाँ था? रियासी पे बोलते था, आइज ऑफ रियासी जो कटरा के अंदर जो हादसा हुआ वैष्णो देवी में, उसके लिए मैं दुख प्रकट करता हूँ कि एक मेरे ही कश्मीरी मुस्लिम भाई ने आतंकवादियों को पनाह दी थी अपने घर के अंदर, हथियार प्रोवाइड कराने, हथियार रखे, खाना खिलाया करते थे, तो उस पे नहीं किया उसने। लेकिन यहाँ से 5,000, 10,000, 20,000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन का उसने भारत के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जय फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। तो ये डूब के मरना चाहिए ना कि अभी तुम्हारी आंखों के सामने ये हो रहा है, क्योंकि उनको पता है ये मूर्ख है, ये मूर्ख है हिंदू, ये भटके हुए हैं। इन्होंने अभी अयोध्या वालों ने भी दिखा दिया इनको, ये एक जीवन में नहीं हो सकते, ये आदि अनादि काल से एक नहीं हुए, अब कहां से हो जाएंगे? इनके ऊपर मुगलों ने, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने राज किया, तब ये एक नहीं हुए हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने इनके ऊपर शासन किया, तब एक नहीं हुए। क्यों ऐसा, क्या दिक्कत है कि फिलिस्तीन के नारे भारत में लग रहे हैं, वो भी संसद में? ये तो निंदनीय बात हर एक उस हिंदू के लिए, हर एक उस भारतवासी के लिए है जो ये सोचता है कि भैया ऐसे नेता जो हैं वो सबके साथ सबके विकास की। मैं पूछ रहा हूँ, आप मानते हो कि मोदी जी फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं? मोदी जी गलत का समर्थन नहीं करते। फिलिस्तीन से मतलब नहीं है। मोदी जी गलत का समर्थन नहीं करते, सही का समर्थन करते हैं। अच्छा, तो फिलिस्तीन कैसे गलत? कहीं ना कहीं गलत ही है। अच्छा, तो वो ऐसे क्यों समर्थन कर रहे हैं? है उसकी अपनी मानसिकता है, वो खुद गलत है तो इसलिए गलत का साथ तो देगा ही देगा। इजराइल का समर्थन कर रहे हैं
तो वो कभी जीवन में करेगा? मोदी जी के साथ चलेंगे ये लोग? इन्होंने जब इनको क्या है, इनका बाप जितना मर्जी अच्छा होगा ना, इन्होंने अपने बाप की तारीफ नहीं करनी, इनको दूसरे का बाप अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई मेरे बेटे ने तो इस बाप की तारीफ कर दी, मैं इसकी कैसे करूंगा, मैं दूसरा ही करूंगा। अब इजराइल जो कर रहा है, इजराइल हमारे साथ जहां जहां खड़ा हुआ है, आज उसके बुरे वक्त में हम खड़े नहीं होंगे क्या? सेल्फिश बन जाए? फिलिस्तीन, गाजा, उसने हमारे लिए क्या साथ दिया? और अगर वो कर रहा है तो अपनी करनी का भुगत रहे ना। अब कश्मीर के अंदर अगर आतंकवादी पनप रहे हैं और भाजपा सरकार या केंद्र में जोन सी सरकार है वो उनके ऊपर कार्रवाई करती है, तो हम क्या सोचें कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने कितने लोगों की हत्याएं कर दी वो भूल जाएं। तो अगर फिलिस्तीन, गाजा के अंदर इजराइल के लोगों की हत्याएं हुई तो क्या इजराइल की सरकार और लोग भूल जाए कि हाँ हमारे यहाँ भी छोटे बच्चों को मारा गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, फिलिस्तीन और गाजा के लोगों ने किया, तो क्या वो एक्शन नहीं लेंगे? ले रहे हैं। तो ये ओबीसी जैसे मसीहा आ जाते हैं कि हम पहले गाजा के साथ थे फिर फिलिस्तीन के साथ हो गए। तो भैया तुम रहो, तुम्हारी सोच पता है, लेकिन जब तक भारत का एक एक हिंदू सेकुलर शब्द से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे लोग अभी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, कल को ये पाकिस्तान का भी करेंगे, कल को कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनका भी करेंगे। इनको लगेगा कश्मीरी पंडितों को जो भगाया वो सही भगाया, कश्मीरी मुस्लिम ही वहां पे राज करना चाहिए था। ये ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे और हम टीवी पे बैठ करके, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे, अच्छा इसने ये कह दिया, बस ठीक है, हम कार्रवाई कर ही सकते क्योंकि हम उठे ही नहीं ना। ठीक है, तो इस बार जो लोकसभा में क्या लग रहा है कि जो मतलब जो माहौल है वो गर्म रहने वाला है, क्योंकि टक्कर तो इस बार कांटे का होगा ना? देखिए हम तो चाहते हैं टक्कर जो है कांटे की हो। क्यों? अगर मोदी सरकार कोई अच्छा फैसला देश हित में ला रही है, चाहे वो आबादी को लेकर के हो, अगर उसका विरोध विपक्ष करता है तो जनता को पता चलेगा कि देख लो इस विपक्ष को मजबूत करके बिठाया था, जो कह रहा है भारत आज 140 करोड़ पे 280 करोड़ पे पहुंच जाए। एनआरसी, यूसीसी पे लग रहा है कानून आएगा? बिल्कुल आएगा, आना चाहिए, अब नहीं आएगा तो कब आएगा? लग रहा है कि वो समर्थन करेंगे नायडू और नीतीश? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सर, नायडू और नीतीश को भी करना पड़ेगा। नीतीश की भी सरकार जा सकती है अगर वो मुख्यमंत्री आज बना है, तो उसमें कहीं ना कहीं साथ जो है भाजपा का भी है। कहीं ना कहीं भाजपा के साथ रहेंगे वो? तो भाजपा के साथ अगर यूसीसी, एनआरसी का अगर भाजपा की वजह से ही सीएम है नीतीश कुमार। हाँ, वो सीएम है, लेकिन यूसीसी, एनआरसी पर कानून लाती है मोदी सरकार, तो समर्थन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? एनआरसी पे तो नहीं हो अच्छा, एक सेकंड, हाँ। यूसीसी पे कर देंगे वो लोग, एनआरसी पे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यूसीसी पे तो कन्विंस हो जाएंगे, लेकिन एनआरसी को ये अगेंस्ट है, एनआरसी के पे समर्थन नहीं करेंगे? एनआरसी पे समर्थन नहीं हो पाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो सरकार है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसी के ऊपर चलेगी। ठीक है, जो विवादित मुद्दे हैं उनको साइड रखा जाएगा। यूसीसी को तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस पर तो ये समर्थन कर देंगे नीतीश बाबू और तुम्हारे चंद्रबाबू नायडू, लेकिन एनआरसी पे के तो शुरू से अगेंस्ट में, एनआरसी के नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू शुरू से अगेंस्ट में, तो एनआरसी के ऊपर तो अभी कोई वो नहीं हो सकता है। ये तो बीजेपी के एजेंडे में है ना एनआरसी? बीजेपी के एजेंडे में है, लेकिन बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं है ना अभी। अच्छा, 240 सीटें हैं बीजेपी पर। यही बात तो मैं समझा रहा हूँ और यही बात ये लोग नहीं समझ रहे भैया यही बात मैं समझा रहा हूँ। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, और मैं यहीं मिलूंगा 29 में भी। मर गया तो बात लग गई। 29 में मैं यहीं मिलूंगा, एनआरसी भी का क्लियर होगी। जिसे चाहे उतना दम लगा दे, अब के समझे, जिसे चाहे उतनी दम लगा दे, एनआरसी सबसे पहले होगी। एनआरसी जो है वो हिंदू मुसलमान का एक विवादित मुद्दा है, जिसके सुनिए उन्होंने क्या कहा है? पहले सुन लीजिए। सुनिए अच्छा, ये अच्छा बात समझा रहे हैं। सुनिए, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में है, जितना पहले एनआरसी लाया गया था वो फेल हो गया था। क्योंकि पहले कहते ना पेपर नहीं दिखाएंगे, ये वाला वो चल रहा था, तो पेपर दिखाने का जो चल रहा था उसमें गड़बड़ कर दिया था। तो तब से नीतीश कुमार भी इसके अगेंस्ट में है और तुम्हारे चंद्रबाबू नायडू जी भी अगेंस्ट में है। तो लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड वो आएगा। अच्छा, वो आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना है। और जैसे योगी जी ने और तुम्हारे उत्तरांचल के जो मुख्यमंत्री जी हैं धामी साहब ने, वो तो लागू कर चुके हैं, वो तो लागू कर चुके हैं अपने यहाँ, तो वो नेशनल लेवल पे वो ले आएंगे। भैया एनआरसी क्या है ये बताओ मुझे। एनआरसी एक ऐसा कानून है जिसमें जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेश से, सुन लीजिए, पूछिए, बोलिए। हाँ, जो नहीं, नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो बांग्लादेश से रिफ्यूजी, हाँ रिफ्यूजी नहीं है, वो जो घुसपैठ करके आ जाते हैं, तो उनको पकड़ में लाना, कि उनको रिफ्यूजी कैंप में डालना, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं हाँ, जिनका वो कोई वो नहीं है।
इसीलिए उनके लिए उसी के लिए वो कागज वगैरह मांग रहे थे। तब से ना तो नीतीश कुमार इसके फेवर में रहेंगे और ना ही चंद्रबाबू नायडू इनके फेवर में रहेंगे। अच्छा, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। रोहिंग्या आए म्यांमार से, बर्मा से आए थे, ठीक है। उनका मोदी सरकार का या बीजेपी सरकार का एक है पंडा, वो क्या है, जो 70 से पहले से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, वो यहीं रहेंगे, ठीक है। 70 के बाद में वो किस तरह से यहाँ आए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं। वही तो बात कही जा रही है, वही बात कही जा रही है। आपने अभी आ गए, नहीं देखिए समय दिया है उन्होंने समय के लिए क्या 1970 से पहले के यहीं रहेंगे। 70 से मैं एग्री हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी तो शुरू उसके बाद ही आपको लेकिन नीतीश कुमार जी इस चीज के पहले से अगेंस्ट हैं। अच्छा, पहले से हाँ, और चंद्रबाबू नायडू तो उनको फेवर कर रहे हैं वहाँ पर राज्य में कि भाई वो पैसा तनखा बनका दे दूंगे। तो एक सेकंड, एक सवाल है, ओवैसी जिस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, ये कहीं से जायज है? देखो, ओवैसी की जो मानसिकता है वो देश विरोधी मानसिकता है। उनकी एक ही सीट है हैदराबाद की, तेलंगाना में 15-16 सीट में से वो एक सीट है, वो शुरू से उनका परिवार ही उस पर जीते जा रहा है। इसके अलावा वो नहीं है। उनकी पार्टी में भी कुछ ऐसा है कि नाम फाम कुछ मुसद्दीन ऐसा कुछ है कि वो मोमडेंस के लिए ही है। तो मेन क्या है, वो फिलिस्तीन का नारा अपनी सभा में लगा देते तो समझ में आता, वो कोई सभा कर रहे होते, या वो देश के लोकतंत्र की संसद में आके ये नारा लगा रहे हैं जिसे कंडेम किया जाएगा।